बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा रहा करता था। उस राजा के 5 पुत्र थे। राजा अपने 5 पुत्रों से बहुत स्नेह करता था। उनके 5 पुत्रों में से 4 पुत्र बहुत ही होनहार थे, लेकिन जो सबसे छोटा पुत्र था वो हर काम के लिए अपने भाइयों पर निर्भर रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके भाई उसके साथ हमेशा रहेंगे, उसका साथ हमेशा देंगे। फिर उसे चिंता करने की क्या बात है, यही सोचकर वो दिन भर मस्ती करता रहता। लेकिन एक बार युद्ध करते हुए राजा की मृत्यु हो गई। अब राज्य को संभालने का भार उन 5 पुत्रों पर आ गया। लेकिन नियम के अनुसार जो राजा का सबसे बड़ा पुत्र था वहीं राजगद्दी पर बैठने के लिए योग्य था। तो राजा के सबसे बड़े पुत्र ने राज्य का पूरा भार संभाल लिया। उसने अपने तीनों भाइयों को अपने साथ रखा। उसने उन तीनों को उचित और योग्य पद दे दिए, लेकिन उसने अपने छोटे भाई को किसी भी काम के लिए अपने साथ नहीं रखा और ना ही कुछ योग्य पद दिया। ऐसे ही समय गुजरता रहा। चारों बड़े युवराजों ने राज्य का पूरा कारोबार अपने नियंत्रण में ले लिया। अब जो भी कार्य होता सब उन चारों की सहमति से ही होता, लेकिन छोटे युवराज को कोई भी किसी कार्य के लिए नहीं पूछता था। ये सब देखकर छोटे युवराज को बड़ा दुख होता। फिर उसे लगता है कि अरे, उसके भाई तो उसे किसी भी कार्य में नहीं पूछते हैं और ना ही अपने साथ रखते हैं। कोई सलाह भी उससे नहीं मांगते हैं, कुछ मशवरा भी उससे नहीं मांगते हैं। इस बात पर चर्चा करने के लिए वो अपने चारों भाइयों के पास जा पहुंचा। उसके भाई उस समय किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, तो वह सीधे अपने भाइयों के पास गया और उनसे जाकर बोला, भैया, आप मुझे किसी भी चर्चा में शामिल क्यों नहीं करते और ना ही आप मेरे से कोई मशवरा लेते हैं। छोटे युवराज की बात सुनकर वो चारों भाई जोर से हंसने लगते हैं और छोटे युवराज से बोलते हैं, हम तुमसे किस विषय पर बात करें? तुम्हें आता ही क्या है? क्या तुम हमें निर्णय देने लायक हो? क्या तुम्हें युद्ध कौशल आता है? तुम्हें तलवार पकड़ना तो आता नहीं है? और बड़े आए हमारे से बराबरी करने वाले, तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम हमारे किसी काम के योग्य नहीं। तुम्हें घूमने फिरने से ही फुर्सत नहीं मिलती। तो तुम हमारी मदद क्या करोगे? जब तुम्हें कुछ आता जाता ही नहीं है तो हम तुम्हें अपने साथ रखें क्यों? और तुम में ऐसा क्या हुनर है, यह वजह से हम तुमसे कुछ सलाह मशवरा नहीं लेते। और यह सब कहकर वो चारों बड़े युवराज जोर जोर से हंसने लगते हैं। अपने भाइयों की बात सुनकर छोटे युवराज को बहुत दुख हुआ। उसके आत्मसम्मान को गहरा ठेस पहुंचा। उसे इस बात का बड़ा दुख हुआ कि उसके भाई उसे कुछ भी नहीं समझते हैं। फिर उसने सोचा कि जब मेरी यहां कोई जरूरत ही नहीं है तो मेरा यहां रहने का कोई मतलब नहीं है। मैं यह नगर छोड़कर चला जाता हूं। जब छोटा युवराज नगर छोड़कर जाने लगा तो वह अपने मित्रों के पास गया और उनसे बोला कि मित्रों, मैं ये नगर को छोड़कर जा रहा हूं, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? छोटे युवराज की बात सुनकर उसके मित्र बोले कि नहीं नहीं युवराज, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप खुद तो भूखे मरेंगे और हमें भी मरवाएंगे। अपने मित्रों की बात सुनकर युवराज को और दुख हुआ और उसने सोचा कि जब मैं यहां रहता था तो यह मेरे मित्र एक पल के लिए भी मेरा साथ नहीं छोड़ते थे। ये हमेशा मेरे साथ ही रहते थे और जब आज मैं इनसे दूर जा रहा हूं तो इन्हें किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो दुखी मन से एक नगर की ओर चल पड़ता है और चलता चलता एक जंगल में पहुंचा और जंगल में जाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने सोचा कि जब मेरे साथ कोई है ही नहीं तो मैं जीकर क्या करूंगा? मैं अकेला कैसे रहूंगा? मेरे जीने का क्या मतलब है? यही सोचकर वो मरने के लिए नदी की तरफ जाने लगा। उस नदी के किनारे एक महात्मा अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। उन महात्मा के चर्चे आसपास के सभी नगरों में फैले हुए थे और महात्मा के पास जो भी आता वो हर क्षेत्र में निपुण होकर ही वापस लौटता था। वह महात्मा अपने सभी शिष्यों को युद्ध की रणनीति सिखाया करते थे, जीवन की सच्चाइयों से रूबरू करवाया करते थे। छोटे युवराज नदी के किनारे पहुंच गए और वहां जाकर वह नदी में कूद गए। जैसे ही वो नदी में कूदे तो उन महात्मा को पता चल गया
तो महात्मा भी उनको बचाने के लिए तुरंत नदी में कूद गए और उस युवराज को नदी से बाहर निकाल लिया। महात्मा युवराज को बुरी अवस्था में बाहर लेकर आए। उनके वस्त्रों को देखकर हर कोई बता सकता था कि ये कोई युवराज है, इसीलिए महात्मा भी समझ चुके थे। तो महात्मा ने उन्हें कहा कि युवराज, आखिर आपके सामने ऐसी कौन सी समस्या आ गई थी जिसका समाधान आपको सिर्फ आत्महत्या नजर आया? महात्मा की बात सुनकर युवराज रोने लगा और बोला कि गुरुदेव, मैं जीवन में बहुत अकेला हूं। मेरे साथ कोई नहीं है। मेरा साथ मेरे भाइयों ने भी छोड़ दिया और मेरे मित्रों ने भी छोड़ दिया। जिसके जीवन में किसी का साथ ही ना हो, वो जीवन को भला अकेले कैसे जी सकता है? जब तक मेरे पिताजी जीवित थे तब तक वह मुझसे बहुत स्नेह करते थे, लेकिन उनके मरने के बाद मेरे भाइयों ने पूरे राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। वह मुझसे किसी भी चीज के लिए कोई सलाह मशवरा नहीं लेते हैं और सारे निर्णय वह स्वयं ही लेते हैं और मुझसे कहते हैं कि मुझ में कोई काबिलियत ही नहीं है, मेरा वहां उनके साथ कोई काम नहीं है। और ऐसे तो मेरे मित्र हमेशा मेरे साथ रहते थे, लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि मैं उनका नगर छोड़कर दूसरे नगर जा रहा हूं, तो उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया और कहा कि युवराज, अगर हम आपके साथ जाएंगे तो हम भी भूखे मर जाएंगे। अब आप ही बताइए गुरुदेव कि मैं किसके लिए जीऊं? इस संसार में मेरा क्या काम है? सबने तो मेरा साथ छोड़ ही दिया है, फिर मैं अकेला जीकर क्या करूंगा? युवराज की बात सुनकर महात्मा जी मुस्कुराते हैं और उसे कहते हैं कि युवराज, आपको किसने कहा कि संसार में हम अकेले नहीं रह सकते? और आपको यह किसने कहा कि आप में कोई काबिलियत नहीं है? आप अकेले रहकर वो सब कर सकते हैं जो आपके चारों भाई नहीं कर पाएंगे। महात्मा जी की बात सुनकर युवराज खुश हुआ और उनसे बोला कि कैसे गुरुदेव, क्या आप मुझे कोई ऐसी शक्ति प्रदान करने वाले हैं जिससे कि मैं अपने चारों भाइयों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हो जाऊंगा? महात्मा जी ने कहा कि हाँ युवराज, मैं आपको शक्ति दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ जंगल में चलना होगा। इसके बाद युवराज पूछते हैं कि जंगल में क्यों? गुरुदेव, महात्मा जी कहते हैं कि आप चलिए तो सही। इसके बाद महात्मा जी और युवराज जंगल में चले जाते हैं। फिर महात्मा जी युवराज से कहते हैं कि युवराज, आप इस जंगल में होने वाली हर गतिविधि पर अपनी नजर रखो और जो भी आप देखो उसको मुझे अवश्य बताना। सुबह से लेकर शाम हो गई। युवराज ने जंगल में हो रही हर गतिविधि पर नजर रखा। सूरज ढल चुका था। अब महात्मा जी ने कहा कि चलो युवराज, आश्रम चलते हैं। इसके बाद युवराज और महात्मा जी आश्रम चले गए। आश्रम पहुंचने के बाद महात्मा जी और युवराज ने भोजन ग्रहण किया। भोजन करने के पश्चात महात्मा जी एक एकांत जगह पर जाकर बैठ गए और युवराज से कहा कि मुझे ये बताओ कि आज तुमने जंगल में क्या क्या देखा? तभी युवराज ने महात्मा जी को बताना शुरू किया कि गुरुदेव, मैंने जंगल में पेड़ पौधे, पशु पक्षी इत्यादि देखे, पर मैंने जंगल में एक अजीब सा दृश्य देखा। मैंने देखा कि एक शेर जंगल में अकेला था और उसके सामने एक हाथियों का बहुत बड़ा झुंड आ रहा था, लेकिन इतने बड़े हाथियों के झुंड को देखकर भी शेर नहीं घबराया और जैसे ही वो उनकी तरफ बढ़ा तो सारे हाथी इधर उधर हो गए और शेर ने एक हाथी का शिकार भी कर लिया और मजे से डटकर उसे खाने लगा। और जो दूसरा दृश्य मैंने देखा कि एक छोटा सा पक्षीबाज, उसने अपनी चोंच से एक सांप को उठा लिया और ऊंचे आसमान में उड़ गया। और सबसे आश्चर्यजनक की बात तो ये थी कि शेर और बाज दोनों अकेले थे और सभी तो झुंड में थे, फिर भी उन दोनों का किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। शेर पूरे जंगल में एक राजा की तरह घूमता है और बाज पूरे आसमान में राजा की तरह उड़ता है। युवराज की बात सुनकर महात्मा जी मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, अब तुम्हें कुछ समझ में आया कि नहीं? अब जो बातें तुम्हें बताऊंगा, मेरी उन बातों को तुम जरा ध्यान से सुनना। फिर महात्मा जी युवराज से कहते हैं कि बेटा, जंगल में बहुत सारे पक्षी होते हैं, पर बाज उनमें से सबसे अलग और अद्भुत है। जैसे तोता बोलता तो बहुत है और सब उससे प्रेम भी करते हैं, लेकिन वो कभी ऊंचे आसमान में नहीं उड़ सकता। लेकिन बाज जो हर समय शांत रहता है, वो आसमान में सबसे ऊंचा उड़ता है
और आसमान को छूने की उसके अंदर क्षमता होती है। बाज जब भी अपना शिकार करने जाता है तो वो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके जाता है कि मुझे उसका शिकार करना है, और फिर वो एक ही चीज पर नजरें गड़ाए रहता है। फिर वो चाहे कितनी ही ऊंचाई पर हो या फिर कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, वो अपनी नजरें नहीं हटाता है। और वैसे ही शेर किसी झुंड का शिकार नहीं करता, वो भी अपना एक लक्ष्य निर्धारित करता है कि उसे उस जानवर पर हमला करना है, और फिर वह उसी जानवर पर हमला करता है। शेर कभी भी बिना सोचे समझे, बिना किसी योजना के हमला नहीं करता। अगर वो जल्दबाजी में किसी भी जानवर पर हमला कर दे तो वो अपना एक भी शिकार नहीं बना पाएगा। शेर और बाज की तरह हमें भी अपना लक्ष्य किसी एक चीज पर निर्धारित करना चाहिए, फिर चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखना चाहिए। 10-15 लक्ष्य पर अपनी ऊर्जा को नष्ट करने से अच्छा है कि किसी एक चीज पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। लेकिन अक्सर क्या होता है, जैसा लोग बताते हैं वैसा ही हम करते जाते हैं, और थोड़े ही समय बाद हमारे लक्ष्य बदल जाते हैं, जिस कारण हम एक भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। बाज कभी भी दूसरे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता है, वो हमेशा अकेला ही आसमान में उड़ता है। और शेर भी कभी झुंड में नहीं चलता है, वो भी हमेशा अकेला ही चलता है। हमें कभी भी छोटी सोच वालों के साथ नहीं रहना चाहिए। आखिर में हम भी वही बन जाते हैं जिसके साथ हम रहते हैं। इसीलिए या तो बड़ी सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले ही रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हम अपनी ताकत और अपनी कमजोरी को पहचान पाते हैं, जिससे हम अपनी कमजोरियों को जानकर उसे दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब हम अकेले रहेंगे। जीवन में चाहे कितनी भी समस्या क्यों ना आ जाए, हमें उनसे लड़ना चाहिए, ना कि उनसे डर के भागना चाहिए। और आपको चाहे कितनी भी आरामदायक जिंदगी क्यों ना मिली हो, आपको अपने आराम को तोड़कर जीवन में मेहनत करनी चाहिए। हर दिन अपने आप को चुनौतियां दो, हर दिन अपने आप से लड़ो, क्योंकि ये वही मुश्किलें हैं जो तुम्हें मजबूत बनाएंगी। सभी पक्षी झुंड में रहते हैं, लेकिन बाज हमेशा अकेला, क्योंकि उसे पता है कि भीड़ हौसला तो देती है लेकिन साहस छीन लेती है। इसी प्रकार अगर मनुष्य भी एकांतवास का पालन करे और अकेलेपन से न डरे तो वो भी कुछ कर सकता है। झुंड में रहकर लोग एक दूसरे के आदी हो जाते हैं, जिस कारण आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अगर आपको इस दुनिया पर राज करना है तो अकेले ही चलना पड़ेगा, अकेले ही मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद महात्मा जी ने युवराज से कहा कि हाथी हमेशा झुंड में चलते हैं, क्योंकि उन्हें झुंड में चलने से हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर शिकार होता है वो इधर उधर हो जाते हैं, और उस झुंड में से एक भी हाथी अपने साथी का साथ देने के लिए वापस नहीं लौटता। इसीलिए हमारे साथ कितने भी लोग खड़े क्यों ना हो, हमें किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए। अगर यकीन ही करना है तो खुद पर करना चाहिए, क्योंकि बुरा समय आने पर लोग कब साथ छोड़कर चले जाएंगे ये हमें पता भी नहीं चलेगा। शेर हमेशा निडर रहता है, उसके सामने कितनी भी बड़ी समस्या चाहे क्यों ना आ जाए, वो कभी पीछे नहीं हटता। वो उनका सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, फिर चाहे अंजाम कुछ भी हो। अगर हम भी किसी भी चुनौती से नहीं डरते हैं तो वो चुनौती हमसे डरना शुरू कर देती है। आपके सामने कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आ जाएं, चाहे आपको चुनौतियां आकर घेर ही क्यों ना लें, लेकिन आपको उनके सामने जाकर शेर की तरह दहाड़ करनी चाहिए। एक शेर जब दहाड़ता है तो 8 किलोमीटर तक आवाज सुनाई देती है और कोई भी जानवर उसके आसपास नहीं आता है। लेकिन एक इंसान अपनी चुनौतियों के लिए जब दहाड़ मारता है तो फिर वो चुनौतियां 8 जन्मों तक उसके सामने नहीं आती हैं। इसके बाद महात्मा जी युवराज से कहते हैं कि बेटा युवराज, अब आपको समझ आ गया होगा। और युवराज कहते हैं, हाँ गुरुदेव, मुझे अब सब कुछ समझ आ गया है। इसके बाद युवराज उन गुरु के पास रहकर सारे कौशल विद्या सीख लेता है, और फिर वह इतना निपुण हो जाता है कि वह अपने चारों भाइयों से लड़कर अपने राज्य पर अपना राज्य जमा लेता है और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें